हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अपने कंप्यूटर विषय को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? कंप्यूटर विषय को पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? पिछली क्लास में मैंने आपको एमएस ऑफिस से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए थे और कुछ इसके बच गए थे। एक या दो टॉपिक आपका बचा है जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो इसको अब हम देख लेते हैं। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है डीएलएड प्रशिक्षु बैच 2025। क्या नाम है? डीएलएड प्रशिक्षु बैच 2025। यह हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर बिल्कुल निःशुल्क आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब हम क्लासेस का शेड्यूल देख लेते हैं। सुबह 11 बजे काजल मैम की क्लास होती थी, जिसमें काजल मैम ने कंप्लीट सिलेबस करा दिया है। क्या किया है? कंप्लीट सिलेबस करा दिया है हिंदी विषय का। और नेक्स्ट शाम को 5 बजे उनकी पेपर 1 की क्लास होती थी, जिसमें भी सिलेबस जो है उनका कंप्लीट हो चुका है। और अभी काजल मैम आपको पढ़ा रही हैं पेपर नंबर 2। क्या पढ़ा रही हैं? पेपर नंबर 2 पढ़ा रही हैं। इनकी क्लास शाम को 5 बजे लग रही है, तो आप लोग जुड़ना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। शाम को 3 बजे मेरी क्लास होती है कंप्यूटर की। उसके बाद मेरी क्लास होती है शाम को 4 बजे संस्कृत की क्लास, जिसमें मैं आपको पढ़ाती हूँ संस्कृत विषय को। और उसमें सिलेबस जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसमें एक टॉपिक बचा है जो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारी शाम को 6 बजे रंजीत सर की क्लास होती है। रंजीत सर आपको मैथ सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं और इनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इनका भी सिलेबस कंप्लीट हो गया और रंजीत सर आपको अभी प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं। इसीलिए हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सकें। हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री प्रशिक्षु बैच चल रहा है। क्या चल रहा है? फ्री प्रशिक्षु बैच 2025 चल रहा है, जिसमें सभी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं। और क्लासेस की प्लेलिस्ट हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बना दी है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल। इसको मिटा देते हैं, फिर इसको हम अच्छे से विस्तार पूर्वक समझते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? पिछली क्लास में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जैसे टॉपिक पढ़े थे। और आज की क्लास में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बचे हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विश्व भर में प्रयोग होने वाला एक विस्तारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्या? माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है वो माइक्रोसॉफ्ट का विश्व भर में प्रयोग होने वाला एक विस्तारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यह आंकड़ों को संगठित अथवा सुव्यवस्थित करने, गणना करने को पूरा करने तथा निर्णय लेने, डाटा का ग्राफ तैयार करने, डाटा का ग्राफ जो है उसको तैयार करने तथा व्यावसायिक रिपोर्ट तैयार करना, वेब पर डाटा प्रकाशित करना तथा वेबसाइट पर डाटा के साथ काम करने की सुविधा प्रोवाइड करता है। क्या कहलाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहलाता है। आज के समय में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बहुत ही ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, महत्व है। तो इसको एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की विश्व भर में प्रयोग होने वाला एक क्या है? विस्तारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यह क्या करता है? यह आंकड़ों को क्या करता है? जोड़ता है, यानी कि संग्रहित करता है तथा व्यवस्थित उसे सीक्वेंस में लगाता है तथा गणना करता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, चित्र के माध्यम से बताया था, लेकिन मैंने इसको आपको समझाया नहीं था। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था जो एमएस एक्सेल है इसमें सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सूत्रों का प्रयोग किया। जो सूत्र जो होते हैं वो बराबर से शुरू होते हैं। किससे? बराबर से शुरू होते हैं। ठीक है, इसका कार्य जो है निर्णय लेना, डाटा ग्राफ तैयार करना तथा व्यावसायिक रिपोर्ट तैयार करने तथा वेब पर डाटा प्रकाशित करने और वेबसाइट को डाटा के रूप में सुविधा उपलब्ध कराना इसका कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे, इसके बारे में और जान लेते हैं।
ये हमारा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें हम क्या करते हैं, ये कॉलम बने हैं और रो बने हैं, जिनमें हम क्या करते हैं, कोई भी अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो आप इक्वस टू सम लगाकर, इक्वस टू बहुत सारे फॉर्मूले, हम सम का फॉर्मूला देख लेते हैं तो इसमें इक्वस टू लगाते हैं, सम लिखते हैं, ठीक है। और आपकी जो डिजिट है 1 और 3 5, ठीक है, ऐसे आपकी डिजिट दी है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, इसमें आप डाल देंगे कॉलम में, तो उसके बाद क्या होगा, अपने आप भी आपको आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सम का अर्थ क्या है, सम का अर्थ है योग, यानी कि जोड़ना, ठीक है। तो हम इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 5 3 8 1 9, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो 9 आएगा। क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर जो है 9 आएगा। अगर आपको ज़्यादा ही समझना है तो आप एक बार अपने अगर आपके पास अगर लैपटॉप है तो आप उसके माध्यम से देख सकते हैं कि इसका आंसर सही है या नहीं सही है, ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं, ठीक है। आप समझ गए सूत्रों का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। सूत्र जो होते हैं वो बराबर के निशान से आते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा फ़ॉन्ट बढ़ाने का है। नेक्स्ट ये होम पेज है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज, यहाँ पे सारे फॉर्मूलेज होते हैं मैथमेटिकल, ठीक है। यहाँ पर डाटा रिव्यू, जिसको हम बार बार देख सकते हैं, और क्या है, व्यू। उसके बाद ये क्या, मिनिमाइज़ का है, ये मैक्सिमाइज़ का है, और ये क्या है, ये हमारा क्रॉस का निशान जो होता है वो हमारा क्लोज़ करने का होता है। क्या होता है? क्लोज़ करने का होता है। इससे हम जूम कर सकते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया MS एक्सेल। क्या हो गया? ये हमारा MS एक्सेल हो गया। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट चित्र इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आगे इसको चालू करने के चरण देख लेते हैं। एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। MS एक्सेल का प्रयोग हम किस में करते हैं, तो MS एक्सेल का प्रयोग हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करके करते हैं। मतलब MS एक्सेल को आप चालू कैसे करेंगे, तो इस प्रक्रिया को हम इसमें समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को खोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे और वहाँ क्लिक करेंगे। वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे। किस पर? वहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्या होगा, क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका क्या एक सीक्वेंस या फिर क्या मतलब इसमें, तो MS एक्सेल को किस प्रकार से हम चालू करते हैं, पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद ऑल प्रोग्राम पर जाते हैं, वहाँ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे। वहाँ पर ही क्या होता है, एक पेज होता है MS एक्सेल से, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से होता है। वहाँ पर जाकर हम क्या कर सकते हैं, उस पर क्लिक करके हम MS एक्सेल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। ऑफिस में जोड़ घटाने, यानी कि किसी की सैलरी है उसको कैलकुलेट करने के लिए, या फिर वेतन है, भत्ते हैं, इन सब की जानकारी के लिए हम ज़्यादातर किसका प्रयोग करते हैं, तो MS एक्सेल का ही हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे ऑफिस पैकेजेस। ये सभी जितने भी टॉपिक मैं आज लेके आई हूँ वो सभी आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑफिस पैकेजेस। क्या है, ऑफिस पैकेजेस। तो इसके बारे में देख लेते हैं। वर्तमान में कई प्रकार के ऑफिस पैकेजेस प्रचलित में हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 को, क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। इसकी मुख्य बातें क्या क्या हैं, तो यह है, इसका प्रयोग जो होता है वो कार्यालय में होता है। आने वाले समय में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पैकेज है। आने वाले समय में इसका प्रयोग जो है बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं कि सभी कार्यालयों में मुख्यतः इसी ऑफिस पैकेज का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को रखरखाव कर सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं, उसको प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो 2007 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्जन 2007 जो है, इसका प्रयोग हम आने वाले समय में करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पैकेज है। इसमें सभी कार्यालयों में क्या होता है, इसी ऑफिस पैकेजेस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी मदद से क्या होता है, डाटा का रखरखाव होता है, यानी कि कोई भी डाटा है हम उसको सेव करके रख सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं, उसका प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, आदि कार्यों को हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। किसके माध्यम से, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। अब हम आगे देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट है ओरिकल ओपन ऑफिस 2007। क्या है? ओरिकल ओपन ऑफिस 2007। ये दोनों टॉपिक जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि इस ऑफिस के पैकेजेस की मदद से आप कार्यालय में डाटा संबंधित समस्त कार्यों को क्या कर सकते हैं, बहुत सुगमता से कर सकते हैं पूरा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आंकड़ों के एकीकरण यानी कि संग्रहण, व्यवस्थीकरण आदि कार्यों का क्या कर सकते हैं, निर्वहन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका फीचर किस प्रकार से प्रयोग होता है, तो इसमें इसका प्रयोग जो होता है वो ओरिकल ओपन ऑफिस 2007 इसका नाम है। तो इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप कार्यालय में डाटा संबंधित समस्त कार्यों को सुगमतापूर्वक कर सकते हैं। इसके माध्यम से इसमें आंकड़ों को क्या कर सकते हैं, एकीकरण कर सकते हैं तथा उनको संग्रहण यानी कि स्टोर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, और उस कार्य को क्या कर सकते हैं, हम बाद में उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है विंडो एक्सप्लोरर। क्या है, विंडो एक्सप्लोरर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक जो है छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको एग्जाम में लघु उत्तरीय क्वेश्चन में आते हैं, यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हम इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है, पूर्व संस्करणों के प्रोग्राम मैनेजर तथा फाइल मैनेजर प्रोग्रामों की जगह विंडो 95 है, 98 है एमई में विंडो एक्सप्लोरर एक शक्तिशाली प्रोग्राम है। क्या है, विंडो जो एक्सप्लोरर है वो एक शक्तिशाली प्रोग्राम है। इसके बारे में फिर से देखते हैं कि पूर्व संस्करणों क्या है, इसके बारे में एक बार फिर से पढ़ते हैं कि पूर्व संस्करणों के प्रोग्राम मैनेजर एवं फाइल मैनेजर प्रोग्रामों की जगह विंडो 95 है, 98 है, एमई है में विंडो एक्सप्लोरर एक शक्तिशाली प्रोग्राम है। क्या है, एक शक्तिशाली प्रोग्राम है जो फाइलों, ड्राइवों तथा नेटवर्क संबंधी देखभाल करता है तथा उसकी व्यवस्था करता है। क्या करता है, इसका मुख्य कार्य होता है कि जो फाइलें हैं, जो डाटा है, जो ड्राइव्स बनी हुई हैं, ठीक है, जो नेटवर्क है, उन सब की क्या करना, देखभाल करना, उनको संभाल कर रखना। यद्यपि विंडो एक्सपी में विंडो एक्सप्लोरर उपलब्ध नहीं होता है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी विंडो है जिसमें विंडो एक्सप्लोरर उपलब्ध नहीं होता है, तो वह विंडो है एक्सपी। कौन है, एक्सपी। इसके बदले माई कंप्यूटर से कार्य किया जाता है। इसके बदले एक नया फीचर आ गया जिसका नाम है माई कंप्यूटर। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है माई कंप्यूटर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, एक बार इसको और हम समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं विंडो एक्सप्लोरर। इसको एक बार और हम समझ लेते हैं कि पूर्व संस्करणों के प्रोग्राम मैनेजर तथा फाइल मैनेजर प्रोग्रामों की जगह विंडो 95 है, विंडो 98 है, विंडो एमई है में विंडो एक्सप्लोरर जो होता है वो शक्तिशाली रूप से क्या करता है, कार्य करता है। जो फाइलों को क्या करता है, जो फाइल है, ड्राइव्स है, नेटवर्क है, उन सब की देखभाल करता है, उनको व्यवस्थित करता है। जबकि जो फाइल एक्सपी है, यानी कि जो विंडो एक्सपी है, उसमें क्या होता है, विंडो एक्सप्लोरर उपलब्ध नहीं होता है। इसके जगह पर एक नया फीचर आ गया जिसको माई कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं, जिसको माई कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेटवर्क टोपोलॉजी। क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कैसा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इसमें से बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब हम टोपोलॉजी पढ़ेंगे। इसकी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर टोपोलॉजी होती क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों में आपस में जोड़ने के तरीकों को, कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों को जब आपस में जोड़ते हैं तो उस तरीकों को क्या कहते हैं, उस तरीके को टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी तरीकों को क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। किसी टोपोलॉजी के प्रत्येक कंप्यूटर में एक नोड या लिंक स्टेशन होता है जिसे हम नोड कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने की तकनीक, जिस तकनीक का हम प्रयोग करते हैं कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए, तो उस तकनीक को हम टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, उस तकनीक को हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। किसी टोपोलॉजी के प्रत्येक कंप्यूटर में नोड तथा लिंक स्टेशन होता है। ठीक है, तो लिंक नोड किसे कहते हैं, ठीक है, नोड किसे कहते हैं, तो नोड के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो नोड किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। नोड क्या होता है, तो नोड ऐसा कंप्यूटर होता है, क्या होता है, नोड ऐसा कंप्यूटर है जिसे तार के माध्यम से
माध्यम से, किसके, तार के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर में, किसमें, दूसरे कंप्यूटर में, जिसे हम तार के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सके, जिससे हम क्या करें, तार के माध्यम से, किसके, तार के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर से जोड़ सके, उसे क्या कहते हैं, उसे हम नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम नोड कहते हैं। तो नोड की डेफिनेशन क्या है, नोड की डेफिनेशन है कि नोड क्या होता है, एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसे तार के माध्यम से, किसके, तार के माध्यम से दूसरे कंप्यूटरों से जोड़ा जा सके, उसे हम नोड कहते हैं। नोड कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो ये नोड होती हैं, ये क्या होती हैं, नोड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा, नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ा। नेक्स्ट अब हम इसकी एक और डेफिनेशन को देख लेते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसकी डेफिनेशन को क्या कह सकते हैं कि टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था होती है। कैसी व्यवस्था होती है, एक भौगोलिक व्यवस्था होती है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार एक दूसरे से परस्पर संपर्क में स्थापित कर सकते हैं। तो क्या होता है नेटवर्क टोपोलॉजी, जिसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। अब हम टोपोलॉजी के बारे में देखेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो आपको ये टोपोलॉजी है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसको अगर आपको एक बार और समझना है तो एक बार इसको हम फिर से समझा देते हैं, ठीक है, कि आखिर टोपोलॉजी होती क्या है। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, आपका एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है टोपोलॉजी को। तो टोपोलॉजी क्या है, ठीक है, टोपोलॉजी क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का तरीका, कंप्यूटर को जब हम आपस में जोड़ते हैं इस प्रकार से, जैसे कि एक कंप्यूटर हमारा ये हो गया, एक कंप्यूटर ये हो गया, एक कंप्यूटर हमारा ये हो गया, इस प्रकार से इनको हम किसी तार वायर के द्वारा हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, दूसरे शब्दों में एक डेफिनेशन क्या है कि टोपोलॉजी क्या होता है, नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था। क्या है, कंप्यूटरों को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं कि टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है। तो टोपोलॉजी मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है और एक होती है हाइब्रिड, यानी कि टोटल यह 6 प्रकार की टोपोलॉजी होती है। कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की टोपोलॉजी होती है, जिसमें पहला है हमारा स्टार टोपोलॉजी। क्या है, पहला है हमारा स्टार टोपोलॉजी। होता है स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें एक बीच में क्या होता है, इसमें बीच में एक हब होता है। क्या होता है, हब होता है, जो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़े रखता है। क्या करता है, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों को क्या करता है, अपने आप से जोड़े रखता है। ये क्या है, ये है स्टार टोपोलॉजी। क्या है, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बीच में एक हब होता है, जिसे हम, जैसे कि हम शादी करते हैं तो बीच में जो मेडिएटर होता है, तो उसी प्रकार से क्या होता है, इसमें एक हब होता है जो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर को क्या करता है, जोड़े रखता है। क्या करता है, जोड़े रखता है, ठीक है। तो इसको हम विस्तार पूर्वक आगे जानेंगे, अभी हम इसको ऐसे ही समझ लेते हैं, ठीक है। पहला है हमारा स्टार टोपोलॉजी, इसमें बीच में एक हब होता है जो विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में क्या करता है, जोड़े रखता है। नेक्स्ट है हमारा बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक के बाद एक करके क्या होता है, कंप्यूटर्स जुड़े हुए होते हैं एकल तार में। कैसे, एक ही तार से विभिन्न कंप्यूटर जुड़े होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, इसमें क्या होता है, इसमें एक रिंग के माध्यम से क्या होते हैं, कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें डाटा क्या होता है, इनक्रिप्ट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, डाटा को इनक्रिप्ट किया जाता है। इनक्रिप्ट का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी को अपनी, मतलब किसी को आपने कुछ भेजा, ठीक है, कोई फाइल भेजी और वो आपको किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं दिखानी है, तो उसमें आप इनक्रिप्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं,
उस फाइल को भेज सकते हैं, जिससे आपने जिसको भेजा है उस फाइल को वही व्यक्ति देख सकता है। नहीं तो किसी दूसरे व्यक्ति के पास अगर पहुंचती है तो उसको कोडेड भाषा में लिख के आएगा, ना कि जो आपने भेजा है वो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैश टोपोलॉजी। क्या है मैश टोपोलॉजी? यह क्या होता है, कंप्यूटर्स को आपस में जोड़े रखती है। मैश टोपोलॉजी क्या होती है, ये देखिए, यह कंप्यूटर को आपस में क्या करती है, जोड़े हुए रखती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ट्री टोपोलॉजी। ये ट्री के समान होती है। इसमें क्या होता है, विभिन्न कंप्यूटर कहीं इधर से जुड़े होते हैं, कहीं इधर से शाखा के रूप में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, बस टोपोलॉजी से एक ही प्रकार की अन्य जोड़ी जाती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बस टोपोलॉजी की तरह ही डिफरेंट टाइप की क्या की जाती हैं, नोट्स को जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी यानी कि जितनी भी हमने पढ़ी, जैसे स्टार है, बस है, रिंग है, मैश है, ट्री है, तो इन सब का मिक्सचर होता है। इन सब में क्या होता है, इन सब का मिक्सचर होता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में, ठीक है, तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहली हमारी टोपोलॉजी क्या है, पहली हमारी टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। क्या है, बस टोपोलॉजी। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं कि इस टोपोलॉजी में एक लंबे केबल से युक्तियाँ जुड़ी हुई होती हैं। क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक लंबे केबल से बहुत सारी युक्तियाँ जुड़ी हुई होती हैं। यह नेटवर्क इंस्टॉलेशन छोटे तथा अल्पकालीन ब्रॉडकास्ट के लिए किया जाता है। ये छोटे यानी कि छोटे जो कुछ कार्य कर रहे हैं आप, छोटे कार्यों के लिए यानी कि अल्पकालीन ब्रॉडकास्ट के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग हम नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर अत्यंत उच्च गति यानी कि जहां पर जो स्पीड है बहुत ज़्यादा होती है। कम्युनिकेशन चैनल का प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जाता है, परंतु यदि कम्युनिकेशन चैनल खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क जो होता है इसमें खराब हो जाता है। बस टोपोलॉजी आप समझ गए होंगे। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं और हम आगे इसको समझ लेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में भी इसको हम एक बार समझ लेंगे। पहले हम जो लिखा है उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी क्या होती है, बस टोपोलॉजी में एक लंबे केबल से बहुत सारी युक्तियों को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यह नेटवर्क इंस्टॉलेशन छोटे तथा अल्पकालीन ब्रॉडकास्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के जो नेटवर्क होते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, ऐसे स्थानों पर की जाती है जहाँ पर अत्यंत उच्च गति होती है, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा तेज क्या होती है, स्पीड तेज होती है, और तथा कम्युनिकेशन चैनल प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है। परंतु यदि इसमें कोई भी चैनल अगर ख़राब हो जाए तो पूरा नेटवर्क जो होता है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, इसको हम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। तो बस टोपोलॉजी क्या होता है, ठीक है, तो बस टोपोलॉजी क्या होता है, बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक हम क्या करते हैं, हब को जोड़ देते हैं। H4 क्या होता है, हब को जोड़ देते हैं, और इसमें एक एकल तार से, इसमें क्या लिखा था अभी मैं बताऊंगी, आपको दिखाऊंगी, उससे क्या करते हैं, बहुत सारे कंप्यूटरों को जोड़ दिया जाता है। किसके, बस के डिब्बों की तरह जोड़ दिया जाता है, और एक डिब्बा दूसरे डिब्बे से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। एक डिब्बा क्या होता है, दूसरे डिब्बे से कनेक्टेड होता है। इसको हम कोएक्सियल क्या कहते हैं, केबल कहते हैं। यहाँ पर भी एक केबल जुड़ी होती है, यहाँ पर भी ये जुड़ी होती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि बस टोपोलॉजी में क्या होता है, ये डिब्बे की तरह, बस की तरह इसमें जुड़ा हुआ होता है। इसमें एक नोड होती है, एक नोड के बाद एक, मतलब इसमें क्या होता है, एक नोड के बाद दूसरी नोड को जोड़ दिया जाता है, और कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है। तो बस टोपोलॉजी में किस प्रकार से जोड़ते हैं, तो इसमें एक हब होता है, और लास्ट में एक कोएक्सियल क्या होती है, केबल होती है, और बीच में क्या होता है, कंप्यूटर्स को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, समझ गए होंगे आप इसमें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट, हमारा प्रकार क्या है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे, इसके लाभ क्या क्या हैं, इसका हम प्रयोग किस किस क्षेत्र में कर सकते हैं। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी के लाभ क्या हैं, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी के लाभ क्या हैं, इसमें नए नोड जोड़ना तथा पुराने नोड हटाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। क्या होता है, इसमें नए नोडों को जोड़ना और पुराने नोड को ख़त्म करना बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी एक कंप्यूटर के खराब होने पर संपूर्ण नेटवर्क प्रभावित होता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें जो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से ये टोपोलॉजी जुड़ी हुई थी। ठीक है, नोड के थ्रू, इसमें अगर एक भी अगर नेटवर्क ख़राब हो जाता है तो ये संपूर्ण जो टोपोलॉजी है
उसमें क्या होता है, खराबी आ जाती है, परंतु इसमें खराब हुए नोड का पता लगाना बहुत कठिन होता है। बिल्कुल सही बात है कि इसमें बहुत सारे जो नोड्स जुड़े हुए होते हैं तो इनको पता लगाना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, तथा इसमें क्या होता है, लागत भी बहुत कम आती है। लागत कैसी आती है, बहुत कम आती है। ठीक है, तो इसके लाभ एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टोपोलॉजी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाभ क्या है, इसमें एक नए नोड को जोड़ना तथा पुराने नोड को हटाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें एकल तार द्वारा टोपोलॉजी होती है। ये क्या होती है, एकल तार द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, एकल तार द्वारा, यानी कि एक तार से हम बहुत सारे नोड्स को जोड़ देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, किसी एक कंप्यूटर के खराब होने पर संपूर्ण जो नेटवर्क है वो प्रभावित हो जाता है। और उसमें क्या होता है, इनको पता लगाना भी बहुत ज़्यादा कठिन होता है। और ये क्या होते हैं, ये लागत में बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। कैसे होते हैं, ये लागत में बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। ठीक है, ये अफोर्ड कर सकते हैं आप। ठीक है, इसको हम बहुत आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। क्या है, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में देख लेते हैं कि इसमें टोपोलॉजी के अंतर्गत एक होस्ट कंप्यूटर होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी मैंने चित्र के माध्यम से बताया कि H4 क्या हो गया, ये हमारा होस्ट करने वाला क्या हो गया, हब हो गया। और विभिन्न प्रकार के यहाँ पर क्या किए गए, कंप्यूटर यानी कि नेटवर्क को हमने जोड़ दिया। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, इस टोपोलॉजी के अंतर्गत एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के लोकल कंप्यूटरों की क्या होती है, नोड जुड़ी हुई होती है। क्या है, नोड जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, यह होस्ट कंप्यूटर हब कहलाता है। क्या कहलाता है, यह होस्ट कंप्यूटर क्या कहलाता है, हब कहलाता है। इस हब के फेल होने से पूरा नेटवर्क जो है वो ख़राब हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, अगर जो बीच का जो हब है अगर वो ख़राब हो जाएगा तो जो पूरी टोपोलॉजी है वो क्या, उसमें खराबी आ जाती है। ठीक है, तो इसको हम चित्र के माध्यम से एक बार फिर से समझ लेते हैं। बीच में हमारा क्या होता है, बीच में इसमें हब होता है और जो हब होता है वो विभिन्न नेटवर्क से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। विभिन्न नेटवर्क को यहाँ पर जोड़े रखता है। क्या करता है, विभिन्न नेटवर्कों को क्या करता है, जोड़े रखता है। इसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अगर ये हब खराब हो गया तो जो जितना बड़ा नेटवर्क है वो पूरा क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। इसके लाभ आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छे से स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। इसमें एक बीच में हब होता है, इसे हम मेडिएटर भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मेडिएटर भी कहते हैं। मेडिएटर क्या होता है, जो बीच का व्यक्ति होता है। क्या होता है, मेडिएटर, यानी कि आम भाषा में इसको बिचौलिया भी कहते हैं। आम भाषा में इसको क्या कहते हैं, बिचौलिया भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम इसके लाभ को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके लाभ देखते हैं। अब हम स्टार टोपोलॉजी के लाभों को समझेंगे। तो इसका लाभ क्या है, यदि कोई लोकल नोड कंप्यूटर खराब हो जाए तो शेष कंप्यूटर प्रभावित होता है। इस स्थिति में खराब हुए नोड का पता लगाना आसान होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें अगर कोई नोड खराब हो जाए, अगर बीच की ही नोड खराब हो गई हब, तो पूरा नेटवर्क जो होता है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन इसमें जो खराबी है उन नोड को पहचानना आसान होता है। जबकि मैंने आपको बस टोपोलॉजी में बताया कि ये जानना बहुत ज़्यादा इसमें कठिन होता है, क्योंकि बस टोपोलॉजी में नोड जहाँ ख़राब हुई है उसका पता लगाना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, एक कंप्यूटर को होस्ट कंप्यूटर से जोड़ने में कम लागत लगती है। बिल्कुल सही बात, इसमें एक कंप्यूटर बीच में जोड़ दिया जाता है और विभिन्न कंप्यूटरों को स्टार के फॉर्म में क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकल कंप्यूटर की संख्या बढ़ाने से नेटवर्क की सूचना में आदान प्रदान की क्षमता प्रभावित नहीं होती है। अगर आप बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ देंगे तो उससे क्या होता है, हब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी टोपोलॉजी है, तीसरी टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी। क्या है, रिंग टोपोलॉजी। तो ये क्या होती है, ये रिंग के समान गोलाकार होती है। ये क्या होती है, रिंग के समान गोलाकार होती है और विभिन्न इसमें क्या होते हैं, नेटवर्क जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं, विभिन्न नेटवर्क इसमें जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इसको हम विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं कि रिंग टोपोलॉजी क्या होती है। इस टोपोलॉजी में कोई हब या एक लंबी केबल नहीं होती। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, इस टोपोलॉजी में कोई हब
मतलब इसमें क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी की तरह कोई बीच में हब नहीं होता और ना ही कोई लंबी केबल होती। लंबी केबल किस में थी, मैंने आपको बताया था लंबी केबल किस में थी, तो बस टोपोलॉजी में थी। किस में थी, बस टोपोलॉजी में। सभी कंप्यूटर के एक गोलाकार आकृति के रूप में केबल द्वारा जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक कंप्यूटर में अपनी एक अधीनस्थ क्या होता है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। इसमें किसी भी कंप्यूटर के खराब होने से संपूर्ण रिंग बाधित होती है। यह एक गोलाकार आकृति जिसे सर्कुलर नेटवर्क कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं, सर्कुलर नेटवर्क कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, क्या है रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, एक रिंग समान होती है, एक रिंग समान गोलाकार एक सर्कल होता है, जिसमें क्या होता है, बहुत सारी टोपोलॉजियाँ जुड़ी हुई होती है, बहुत सारे नेटवर्क जुड़े हुए इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसमें जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो ये क्या हो गए, ये हो गए रिंग टोपोलॉजी। ये क्या हो गई, रिंग टोपोलॉजी, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, इसके हम लाभ देख लेते हैं। इसके लाभ क्या हैं, किसके, रिंग टोपोलॉजी के। ठीक है, तो रिंग टोपोलॉजी, इसमें केवल छोटे केबल की आवश्यकता होती है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, एक छोटी केबल की आवश्यकता होती है। किस प्रकार से, इस प्रकार से जो टोपोलॉजी में जुड़े हुए होते हैं, और ये इस प्रकार से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें क्या होता है, छोटे केबल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह ऑप्टिकल फाइबर में एक दिशा में डेटा के प्रवाह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। किसके लिए, यह है ऑप्टिकल फाइबर, किसमें, ऑप्टिकल फाइबर में एक दिशा के रूप में क्या होता है, डाटा के प्रवाह के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट टोपोलॉजी हमारी क्या है, नेक्स्ट है मैश टोपोलॉजी। क्या है, नेक्स्ट है हमारी मैश टोपोलॉजी। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सभी कंप्यूटरों को किया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है। किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से मैश टोपोलॉजी में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं क्या होती है। इस टोपोलॉजी का प्रयोग कंप्यूटर नेटवर्क में जोड़े गए अन्य सभी कंप्यूटर से सीधा जोड़ा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इस टोपोलॉजी का प्रयोग हम कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े अन्य सभी कंप्यूटरों को सीधे जोड़ा जाता है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, क्या कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क या कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है। तो मैश टोपोलॉजी के एक और नाम से जानते हैं इसे, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क या कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें डेटा के आदान प्रदान का प्रत्येक निर्णय कंप्यूटर स्वयं ही लेता है। इसमें मतलब इसमें डाटा का आदान प्रदान भी कंप्यूटर कर सकता है। ठीक है, तो इसको एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, मैश टोपोलॉजी क्या होती है, इस टोपोलॉजी का प्रयोग हम कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े अन्य सभी कंप्यूटर से सीधा जोड़ा जाता है। इसी कारण इसे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क या फिर कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है। इसमें डेटा के आदान प्रदान का निर्णय कंप्यूटर स्वयं ही लेता है। मतलब उसे अगर डाटा आदान प्रदान करना है तो वो करेगा, नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं कि हम उसे अपने अकॉर्डिंग कर लें, नहीं, ये अपने आप खुद ही करता है। तो इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो मैश टोपोलॉजी क्या होती है, कुछ इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है, जैसे कि एक ये होगा, ठीक है, ये हो गया, इस टाइप से ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये इससे कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये खुद से कनेक्टेड होती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मैश टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम मैश टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है। एक कंप्यूटर ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, और ये क्या है, इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट हमारी टोपोलॉजी क्या है, हाइब्रिड टोपोलॉजी को भी हम समझ लेंगे, लेकिन इसमें हम लिख कर नहीं लाए। ठीक है, आपको देखेंगे। अब हम मैश टोपोलॉजी के लाभ को समझेंगे। अभी हमने क्या जाना, मैश टोपोलॉजी के बारे में समझ लिया है। अब हम इसके लाभ देख लेते हैं। ये टोपोलॉजी अधिक दूरी के नेटवर्क के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या है, ये टोपोलॉजी अधिक दूरी के नेटवर्क को जोड़ने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस टोपोलॉजी में किसी कंप्यूटर के खराब होने पर पूरा संचार बाधित नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारा मैश टोपोलॉजी है, इसमें अगर एक नेटवर्क खराब हो जाता है, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था, इसमें कुछ इस प्रकार से क्या होते हैं, जुड़े हुए नेटवर्क होते हैं। अगर एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो पूरा सिस्टम जो होता है वो बाधित नहीं होता है। ठीक है, जबकि और टोपोलॉजी में क्या होता है, ऐसा होता है, अगर एक चीज़ ख़राब हो गई तो पूरा ही जो नेटवर्क है वो उस पर क्या होता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
ठीक है, इसको एक बार और समझ लेते हैं। इसके लाभ क्या हैं कि ये टोपोलॉजी जो होती है अधिक दूरी के नेटवर्क के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इस टोपोलॉजी में किसी भी कंप्यूटर के खराब होने पर पूरा संचार प्रक्रिया जो है वो बाधित नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हम नेक्स्ट टोपोलॉजी देखेंगे। नेक्स्ट है हमारी ट्री टोपोलॉजी। क्या है, ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, तो ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, ठीक है, तो ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, ट्री टोपोलॉजी क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इस टोपोलॉजी में एक नोड से दूसरी नोड तथा दूसरी नोड से तीसरी नोड जुड़ी हुई होती है। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, एक नोड दूसरे से और दूसरी नोड तीसरी से जुड़ी हुई होती है, किसी पेड़ की शाखा की तरह इसमें जुड़ी हुई होती है, ये ट्री के समान होती है। ट्री टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी का ही एक विस्तृत रूप है। किसका, स्टार टोपोलॉजी का एक विस्तृत रूप है। इस टोपोलॉजी में रूट्स या नोड सर्वर की तरह कार्य करता है। इसमें क्या होती है, रूट यानी कि जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो क्या किसका कार्य करती हैं, नोड सर्वर का कार्य करती हैं। किसका, नोड सर्वर का कार्य करती हैं। इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, तो ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, इसमें क्या होता है, एक नोड से दूसरी नोड और दूसरी नोड से तीसरी नोड जो होती है जुड़ी हुई होती है पेड़ की शाखाओं की तरह। किसकी, पेड़ की शाखाओं की तरह। यह ट्री के आकार की होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसीलिए इसे ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। ट्री टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी का क्या होता है, एक विस्तृत रूप होता है। किसका, स्टार टोपोलॉजी का एक विस्तृत रूप होता है। इस टोपोलॉजी में रूट को नोड सर्वर की तरह कार्य करता है। इस सर्वर में क्या होता है, रूट जो होती हैं वो नोड सर्वर की तरह कार्य करती हैं। ठीक है, इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो ट्री टोपोलॉजी है, क्या है, ट्री टोपोलॉजी है, वो कुछ किस प्रकार से होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार से ये जुड़ी हुई होती है, इस प्रकार से कुछ जुड़ी हुई होती है। इसमें ये हो गया हमारा ये, और ये कुछ इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है स्टार टोपोलॉजी की तरह। कैसे, स्टार टोपोलॉजी की तरह ये जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारी हो गई ट्री टोपोलॉजी। क्या हो गई, ट्री टोपोलॉजी। ये कुछ इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है। यह स्टार टोपोलॉजी का क्या होता है, विस्तृत रूप होता है। ठीक है, अब हम इसके लाभ देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, इसके लाभ को एक बार और समझ लेते हैं कि इसके लाभ क्या हैं, किसके, ट्री टोपोलॉजी के। किसके, ट्री टोपोलॉजी के। तो इस टोपोलॉजी में नेटवर्क को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। यानी कि ट्री टोपोलॉजी में क्या जा सकता है कि नेटवर्क को बहुत ही आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह टोपोलॉजी पदानुक्रम यानी कि हायरार्चिकल डेटा के संचार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, ट्री टोपोलॉजी हो गई। अब हम एक नेक्स्ट टोपोलॉजी देख लेते हैं। एक प्रकार हमारा बचा है हाइब्रिड। क्या है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। क्या है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है, ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजी जैसे स्टार टोपोलॉजी है, रिंग है, मैश है, वस है, ट्री है, तो इन सब का क्या होता है, मिक्सचर होता है। जैसे कि किस प्रकार से, जैसे कि एक ये हो गया नोड हमारी, एक नोड ये हो गई और एक नोड हमारी ये हो गई, तो इससे हमने जोड़ दिया रिंग टोपोलॉजी को। किसको, रिंग टोपोलॉजी को हमने जोड़ दिया, तो ये गोलाकार क्या हो गई हमारी, रिंग टोपोलॉजी हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर हमने स्टार टोपोलॉजी को जोड़ दिया। किसको, यहाँ पर हमने स्टार टोपोलॉजी को जोड़ दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ही है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब सबका मिक्सचर। क्या है, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, सबका मिक्सचर। और ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई ट्री टोपोलॉजी। क्या हो गई, ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी में सभी प्रकार की टोपोलॉजी जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक बार चित्र के माध्यम से फिर से समझ लेते हैं। पहला है हमारा स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, एक बीच में एक हब होता है जो क्या करता है, सभी नोड्स को जोड़कर रखता है। नेक्स्ट है बस टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, एकल तार होता है, उसके माध्यम से क्या होता है, सभी जो होते हैं नेटवर्क जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, ये रिंग के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। इसमें वायर
इसमें क्या किया जाता है, इसमें कम वायर का प्रयोग होता है और सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी, इसमें कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं। ट्री टोपोलॉजी, यह क्या है, स्टार टोपोलॉजी का एक विस्तृत फॉर्म है। जबकि हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है, इसमें सभी टोपोलॉजी क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने MS वर्ड के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, MS एक्सेल है, ठीक है, तो इस सबको पढ़ लिया। MS वर्ड के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इन सबको हमने कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद हमने जो टोपोलॉजी चैप्टर था, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं हमारे, तो आप टारगेट एग्ज़ाम ओनली, किस पर, टारगेट एग्ज़ाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।